नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे दीपक के बारे में। दीपक हम प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। कई बार हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, बात बच जाती है, उसका क्या करना चाहिए, इधर उधर फेंकना चाहिए। बुझी बात किस चीज़ का संकेत देती है और पूरी बात जल जाती है तो किस चीज़ का संकेत देती है। दीपक में फूल बनने से क्या होता है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में की जाएगी और सारी जानकारियाँ आपको देंगे। हम लोग नियम से प्रतिदिन बड़े नहा धोकर सुबह हो शाम हो जोत बत्ती करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, कई बार आरती करते हैं तो कई बार घुमाते हैं तो कितनी बार घुमाना चाहिए, क्या शुभ होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती हैं। हम पूजा पाठ बहुत बहुत विधि विधान से करते हैं। पूजा पाठ हम बहुत विधि विधान से करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता कुछ बातों का, जिसके करने से हमारी पूजा पाठ का दोष लगता है, हमें उसका फल पूर्णता नहीं मिलता है। तो आइए पहले दीपक के बारे में बात करेंगे। कई मंदिरों में हम अपने घर में मंदिर फोटो तस्वीर कुछ ना कुछ हमारे सनातन धर्म में अवश्य रखा गया। हम सुबह स्नान करके बड़ी श्रद्धा से जोत जलाते हैं ना, सभी जलाते हैं। कई बार हम जोत जलाते हैं, दीपक में घी भर देते हैं, बात लगा देते हैं और जलाते हैं। इसके बाद वहाँ चले जाते हैं। कुछ दीपक के तो बात पूरी जल गई, घी खत्म हो गया, कुछ दीपक में आधा घी और आधी बत्ती बची रह जाती है। फिर दूसरे दिन हम उसे साफ करके नया दीपक जलाते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है, आइए तो ध्यान से इन बातों को दीपक जलाते हैं। जो बत्तियां बच जाती हैं, कभी कभी पूरी जल जाती हैं, कभी कभी बच जाती हैं। तो पहले मैं बताऊंगी जो बत्तियां बच जाती हैं उनका क्या करना है और बत्तियां क्यों बचती हैं वो भी जानकारी दूंगी। पूर्णतः वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो बात बच जाती है वो सारी बत्तियां आप एक जगह इकट्ठी रखिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। जो सामग्री हम पूजा में उपयोग किए इधर उधर फेंकनी नहीं चाहिए। तो सारी बत्तियां जो बची हुई हैं सब एक पॉलीथीन या एक कटोरी इकट्ठी कीजिए, किसी वृक्ष के नीचे दबा आइए या उसे पूर्णतः जलाकर राख करके वृक्ष के नीचे या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि हमने अपने मंदिर में माता परमेश्वरी को मनाने के लिए, जगत के पालनहार को मनाने के लिए दीपक प्रज्वलित किया और पूजा पाठ करी और तो उसके बाद बत्ती बच जा रही है, रख लीजिए, किसी पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि हम पूजा पाठ में उपयोग किए हैं, प्रभु के मंत्रों का जाप किए हैं और ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसका दोष लगता है। अब हम प्रतिदिन धूप जलाते हैं। हम प्रतिदिन, और बात क्यों बचती है ये भी बताऊंगी, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और धूप बत्ती रोज रोज जलाते हैं, उसकी राख इकट्ठा हो जाती है। जब धूप जलती है तो बहुत सारी राख इकट्ठा होती है ना, ये लोबान का धुआं करते हैं, दीप जलाते हैं तो उसकी भी राख इकट्ठा होती है। तो अब धूप बत्ती जो जलाते हैं उसकी राख इकट्ठा होती है। पता है, इस राख से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो कोई घर में बीमार है, भभूति के तौर पे उसके गले और मस्तक पर आप टीका लगा सकते, क्योंकि इसमें प्रभु की शक्तियाँ आती हैं। हम 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे प्रभु के सामने जला हुआ पड़ा है और फिर राख पड़ी है पूरे रात दिन प्रभु के सामने, उनकी दिव्य दृष्टि परमेश्वर की पड़ रही है। और इसके बाद हम इधर उधर फेंक दें तो ये तो अच्छी बात नहीं, पूजा का तो हमें पुण्य मिलेगा नहीं, दोष लग जाता है। तो वो सारी राख को इकट्ठी करनी है आपको, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, और चाहे शनिवार मंगलवार किसी भी दिन, वैसे शनिवार को लें तो बहुत अच्छा है। तो वो राख इकट्ठी करके किसी वृक्ष के नीचे चले जाइए, या वृक्ष नहीं, साफ सुथरे सा थोड़ा सा गड्ढा खनिए और शनि मंत्र के जाप करिए। ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः। फिर जो धूप बत्ती की राख है वो सारा गड्ढे में डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। आप ये करके देखिए, आपके घर में धन की हानि कभी भी नहीं होगी, धन की हानि कभी भी नहीं होगी और परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, समझ लो, ये आप लोगों को अवश्य करना है। अब और बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा,
कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जो भी हो, नारायण, जो भी लिखना हो, हर हर महादेव आप लिख लीजिएगा। तो अब दीपक क्या करते हैं, बहुत बार हम दीपक बदल देते हैं, बार बार जो है हम मंदिर में जला रहे हैं दीपक बदल देते हैं। दीपक नहीं बदलना चाहिए। क्यों दीपक नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि उसमें शक्ति आ जाती है परमेश्वर की। बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आपके घर में है और बहुत परेशान है। नज़र दोष दूर करना, जो दीपक प्रतिदिन जला रहे हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना जले, एक ही दीपक जलाना चाहिए अपने मंदिर। प्रतिदिन वो दीपक आप जला रहे हैं, उसमें प्रभु की शक्ति विराजमान है, प्रभु की शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं। अब आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो क्या करना है, ये दीपक एक पानी में भिगो दीजिए। दीपक को किसी लोटे या बर्तन में रखकर भिगो दीजिए थोड़ी देर, और इसी जल का छिड़काव अपने घर में कर दीजिए। इसी दीपक के जल का छिड़काव आप अपने घर में कर दीजिए। देखिए कुछ दिनों में आपके घर से निगेटिव थिंकिंग दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। कई बार हम दीपक जलाते हैं और वो बुझ जाता है। क्यों बुझता है? लोग हल्के में बात ले लेते, कोई बात नहीं, तो हम दोबारा जला देते हैं, चलो ठीक है। तो क्यों बुझता है? क्योंकि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमें पूजा नहीं करने दे रही, कि अच्छे विचार इनके घर में नहीं आए, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आए, बार बार बुझा दे रही। तो इसके लिए आप घबराइए मत। कई बार बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं, हमारा मन भटकता है, हमारा पूजा करने का मन नहीं करता, आलस्य आती हैं। तो आपको क्या करना है, जबरदस्ती मंदिर के सामने बैठिए, दीपक मत जलाइए, अब मंदिर के सामने बैठिए और आंख बंद करके ध्यान करिए। देवी माँ की मूर्ति है तो कहिए, हे परमेश्वरी, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, कृपया मेरे अंदर से ये जो राक्षस हैं इसे निकालिए, पाप मेरे घर से दूर कीजिए, नकारात्मक दूर कीजिए, जो बुरे कर्म हो, हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, उसे क्षमा कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, जिससे मैं आपकी पूजा सच्चे मन से, सच्चे दिल से माँ कर सकूं। मैं जब जब जोत जलाती हूँ माँ बुझ जाती है, पता नहीं किस शक्ति का साया है। हे मातेश्वरी, मेरे घर में शुभ शक्तियाँ विराजमान हो, मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, मेरे घर परिवार में खुशी। ऐसे ही आप रोज़ 1 मिनट 2 मिनट आप ध्यान लगाइए, मन को भटकने मत दीजिए, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है हमारे घर को, मन को भटकने देती, पूजा पाठ में लगने नहीं देती। 1 मिनट करेंगे आप, 2 दिन करिए मात्र, तीसरे दिन से आपका दीपक बुझेगा नहीं, पूरी बत्ती जल जाएगी। और जो लोग दीपक जलाते हैं उसकी पूरी बत्तियां जब जल जाती हैं तो समझ लो माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। आप पर माता की कृपा बरस रही है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग दीपक जलाते हैं, सभी लोग जलाते हैं ना दीपक, भाई सभी प्रतिदिन जलाते हैं दीपक। अब जैसे बहुत लोगों को जल्दी है, जला के पूजा पाठ करके ध्यान नहीं देते, और बहुत लोग ध्यान देते हैं, जो घर में महिलाएं रहती हैं, घर की लक्ष्मी माताएं बहनें होती हैं, तो जब दीपक जलाते हैं तो उसमें कभी कभी फूल सा बनता है, कभी कभी जब फूल सा बनता है तो समझ लीजिए आपको माता रानी भगवान की कृपा आप पर बहुत, मतलब कृपा बरस रही है, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके घर से सारी विपदा दूर होने वाली है। ये माता रानी का संकेत रहता है। जब दीपक हम जलाते हैं कई बार बत्तियां बनती हैं, और बत्तियां बनने से तो आप समझ लीजिए आपके घर में दैवी शक्तियां हैं और आपके ऊपर कृपा बरसा रही हैं। आपके घर में जो दुख आए थे वो दुख दूर होने वाले, जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगा रही, सब दूर हो जाएंगे। अगर 1 फूल बनता है तो माता, और उसी में अगर 2-3 फूल बनते हैं तो बल्ले बल्ले समझ लो अब आपके घर से कष्ट बस निकल जाने वाले हैं और सुखों का आगमन होने वाले। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आ रही है। और जो दीपक है, हमें एक ही दीपक जलाना चाहिए, नए दीपक नहीं बन। हाँ, कभी टूट फूट गया, खंडित हो गया तो उसे संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रभु की शक्ति होती है। कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है, हम लोग दवाई लेने जाते हैं, तो उसी दीपक को साफ करके आप तांबे के लोटे में भिगो दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे जैसे समय हो, तांबे के लोटे में उस दीपक को भिगो दीजिए।
या किसी व्यक्ति, चलो अभी तो यही बता देते, तांबे के लोटे में भिगो दे और उसी जल को पिला दीजिए और माता का ध्यान कर लीजिए। आधे घंटे बाद उसका बुखार उतर जाएगा। आप ये अंदाज के करके देखिएगा। लेकिन मंदिर में वो प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करते, ये नहीं कि आज नया किए कल लगा दिए। कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो दीपक आप प्रज्वलित किए उसे आप भिगोकर और पानी पिलाइए। और कोई व्यक्ति बहुत बीमार है आपके घर में, बहुत परेशान हो गए हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, उसी दीपक को तांबे के लोटे में पूरी रात भिगो देना है। अब आप रात में पूजा पाठ किए, दीपक जब बुझ गया उठा लाइए, अच्छे से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद उसे तांबे के लोटे में पूरी रात भिगो दीजिए। भिगोने के बाद क्या करना है आपको, वो जल उसी व्यक्ति को पिला देना है लगातार 11 दिन तक। लगातार ये उपाय 11 दिन तक करें तो देखिए वो व्यक्ति ठीक होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, सारे संकट दूर हो जाए। तो दीपक रोज़ स्वच्छ करके ही जलाना है, बची बत्तियों को इकट्ठा करनी है और बार बार बुझ रहा है तो माता रानी से अर्जी लगानी है। देखिए छोटे छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही विशेष बातें हैं। दीपक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्साह होता है। दिया हमारे घर को रोशन करता है, हमारे मन को शांति पहुंचाता है। तो इस दीपक को हल्के में मत लीजिए, सदा दीपक को नमस्कार दीजिए। मंदिर में जा रहे हैं तो क्या है, कई बार दूसरे के बत्तियों से बात नहीं जलानी चाहिए, कर्ज होता है। बची हुई बत्ती में बत्ती नहीं रखनी चाहिए। दीपक को साफ करके धुल के आप जला सकते हैं, ठीक है। आप दीपक को साफ करके धुल के वो दीपक प्रज्वलित कर, और कृपया अपनी ही माचिस से प्रज्वलित कीजिए। और ये ध्यान रखना दीपक का पूरा जलना चाहिए। और इसके लिए आप माता से अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाएंगे तो माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। तो हमने आपको छोटी छोटी बहुत ही सटीक जानकारी दी। दीपक क्यों, तो दीपक आपको मंदिर में एक ही दीपक का उपयोग करना है, चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। ये नहीं कि नया दीपक। तो इससे अच्छा छोटा सा पीतल का दीपक ले आइए, उसे प्रतिदिन साफ करके अपने मंदिर में प्रज्वलित करिए। बहुत ही विशेष, इससे माता रानी भी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो आइए, दीपक से संबंधित हमने ये सारे उपाय आपको बता दिए। और दिवाली के जो दीपक हैं सब इकट्ठा करके धुल के रख दीजिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इन दीपकों को भी संभाल के रखा जाता है। दीपक हमारे जीवन में रोशनी का, उत्साह का प्रतीक है। तो आप ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। ये छोटा सा दीपक वाला उपाय आप लोग करेंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। माता रानी की कृपा आप पर सदा बरसेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी, जय माँ।